नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां प्रशासन की तरफ से गौकसी तस्कर की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। पीलीभीत में अवैध कमाई से बने मकान पर प्रशासन का चाबुक चला है, जहां गौकशी के अवैध कमाई से बने तस्कर के मकान को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। बता दें कि सरकार ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अवैध रूप से कमाई कर संपत्ति को जब्तीकरण का अभियान चला रखा है। इसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये मामला न्यूरिया थाना इलाके के वार्ड नंबर 7 गुलडिया भिंडारा का बताया जा रहा है, जहां आरोपी जाकिर ने अवैध कमाई से मकान बना रखा था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने करीब 9.5 लाख रुपए की कीमत के इस मकान को कुर्क किया है। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां हिंदू सभा ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विरोध किया है। मथुरा की सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर हिंदू महासभा ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू महासभा का कहना है कि सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में विद्या के मंदिर में मुस्लिम छात्र रोज नमाज पढ़ते हैं, जो एक चिंता का विषय है। हिंदू महासभा ने ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जहां कार्रवाई न होने पर जिस जगह नमाज पढ़ी गई है उसे जल से धोकर शुद्ध करने की चेतावनी भी हिंदू महासभा ने दी है और आगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी हिंदू महासभा ने कहा है। मथुरा में एक नामचीन यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के 82 छात्रों द्वारा विद्या के मंदिर के प्रांगण में रोजाना नमाज पढ़ी जाती है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह बहुत ही निंदनीय है। हिंदू महासभा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो छात्र सरकारी स्कॉलरशिप ले रहे हैं और विद्या के मंदिर में खुलेआम उस प्रांगण में नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए। हिंदू महासभा उस स्थान को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेगी और शासन प्रशासन से मांग करती है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करें और जिस यूनिवर्सिटी में यह घटना हुई है उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कार्रवाई करें। हिंदू महासभा विद्या के मंदिर में नमाज बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सभी पदाधिकारी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग की है हमने कि दोष। तो ब्रिटेन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवर गायब होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के कदवई नगर ब्रांच में लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। जहां लॉकर ओनर रामा देवी ने बताया कि 4 परिवारों की 3 पीढ़ियों के जेवर लॉकर में रखे गए थे, लेकिन बैंक प्रबंधन की लापरवाही से उनके परिवार की जिंदगी भर की पूंजी चोरी हो गई है। बैंक के केवल एक या दो नहीं बल्कि करीब 6 लॉकर कटने की आशंका जताई गई है। जहां नौबस्ता पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं प्राथमिक जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लॉकर में चोरी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जहां रामा देवी ने बताया कि उन्हें आरबीआई से मोबाइल पर बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि अपना लॉकर चेक कर लें। जब उनकी बेटी श्रद्धा लॉकर चेक करने पहुंची तो पता चला कि लॉकर पहले से ही कटा हुआ था और उसमें रखे 1.5 करोड़ रुपए के जेवर गायब मिले थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ब्रिटेन में बात मैनपुरी की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।
मैनपुरी के ओलाव इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान बलराम उर्फ बल्ला के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जहां बदमाश बल्ला के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। थाना अध्यक्ष एलाऊ और यशोची प्रभारी राजेश चेकिंग कर रहे थे एक बम्बा पुलिया के पास एलाऊ थाना क्षेत्र में, जिसमें कुसमरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने चेक करने का प्रयास किया तो पीछे मुड़ करके भागने लगे और एक साइड के खेतों की रोड की तरफ गए और जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तो ये फायरिंग करने लगे और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो उसमें से एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसको पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से एक अदद कट्टा और 7 कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ झेली भी बरामद हुई है। तो ब्रिटेन में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां ज्यादा कीमत पर शराब बेचने के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट की गई है। बस्ती के कप्तानगंज थाना इलाके से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फेरसहन में देसी शराब की दुकान पर शराब विक्रेता मोनू ज्यादा कीमत पर शराब बेच रहा था, जिसका वीडियो पास में खड़ा युवक बना रहा था। आरोप है कि युवक के वीडियो बनाने से नाराज शराब विक्रेता मोनू ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। जब युवक ने मोबाइल वापस मांगा तो शराब विक्रेता ने युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक मुल्हानी ग्राम पंचायत का रहने वाला है, जिसने कप्तानगंज थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। तो बुलेटिन में बात बदायूं की कर लेते हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर गुलाबो देवी बदायूं पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी 2 दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि बदायूं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1100 जोड़े सूत्र में बंधे हैं, जहां गुलाबो देवी ने कहा कि गरीब परिवारों के पिता की बेटियों की शादी की चिंता रहती है और कई लोग बेटी के बोझ को समझते हैं, लेकिन अब बेटियां परिवार पर बोझ नहीं होती हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी ली है और इसके तहत बेटियों की शादियां कराई जा रही हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां बाघ के हमले के बाद एक महिला की मौत हो गई है। बता दें कि ये महिला मूल रूप से नेपाल की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में एक नेपाली महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि महिला का शव इंडो नेपाल बॉर्डर पर दुगवा टाइगर रिजर्व के जंगल के अंदर मिला। महिला के शव को बाघ ने आधा खा लिया था। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची एसएसबी और पुलिस ने शव को नेपाल पुलिस को सौंप दिया है। नेपाल बॉर्डर पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला की शिकायत की थी कि महिला की पहचान नेपाल के भीम बस्ती धनगढ़ी के रहने वाली गंगा सारंगी के रूप में हुई है। महिला जंगल में क्या करने गई थी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीतापुर की, जहां से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। सीतापुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गई। हादसा हरगांव थाना इलाके के कोरैया में के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार चीनी मिल में गन्ना उतारकर घर जा रहे थे। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो बुलेटिन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं जहां बाइक समेत नदी में पुलिस वाले की गिरने से मौत हो गई है। और ऐसे में भी हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां दुर्घटना अलछदना थाना इलाके के मोहम्मदाबाद के पास हुई। बता दें कि एक सिपाही बिना डिवाइडर की बनी पुलिया के से बाइक समेत नीचे गिर गया। हादसे में सिपाही की मौत हो गई है। बता दें कि सिपाही देर रात बरथाना से अपने घर गासीपुर जा रहा था। इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। जहां सुबह राहगीरों ने जब सिपाही को देखा तो कड़ी मशक्कत के बाद बाइक समेत उसको बाहर निकाला गया। सिपाही की मौत की खबर से पूरे परिवार में मातम पसर गया है। मामले की जानकारी मिलने पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक सिपाही की शादी 2 साल ही पहले हुई थी और वह अलीगढ़ में तैनात था। बुलेटिन के आखिरी में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां ट्रक और कैंटर में भीषण टक्कर हुई। आगरा के इलाके में नेशनल हाईवे पर ट्रक और कैंटर की टक्कर हुई है। इस हादसे में ट्रक हाईवे पर ही पलट गया, तो वहीं टैंकर टक्कर के बाद सर्विस रोड पर बने अस्पताल की रेलिंग और सीढ़ियां तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई आसपास मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना में ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।